हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। आज देखिए हम पार्ट 2 कवर कर रहे हैं चैप्टर 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। जो हमने पार्ट 1 में करीब 10 क्वेश्चन कवर करे थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे, इसी तरीके से हम पार्ट 2 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो हमसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जो एग्जाम आएंगे। ठीक है, तो हाँ आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है ना, लास्ट में हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये मैंने बहुत सारे पार्ट्स कवर कर रखे हैं। ध्यान रखना, ये जो पार्ट्स है ना देखने में काफी टिपिकल लगते हैं लेकिन करने में बहुत ही आसान होते हैं। एक बार आप ध्यान से देखना इन सारे क्वेश्चनों को, वीडियो को एंड तक देना, स्किप मत करना। ठीक है, सारे पार्ट्स को आप देखो, आसानी से आपको करने भी आ जाएंगे और करने के साथ साथ आपका जो चैप्टर है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या रहा है, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। आपको क्या करना है, इन सभी की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम आपका ये है, आप एक बार ये चेक करो क्या इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो 6 1 जा 6, कोई भी दो डिजिट ऐसी है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस या माइनस करने पर 2 आए। यहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड करोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, और दूसरा फाइंड करोगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 2, ए की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2 और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, सी की वैल्यू है -6, तो सी की वैल्यू हमारी ये निकल कर आ गई है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपको सबसे पहला फाइंड करना है अल्फा माइनस बीटा। क्या फाइंड करना है, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने से पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड कर लेना। देखो कैसे फाइंड करोगे, बहुत आसान है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। बस अब आप क्या करो, इनकी वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना आया आपका -2 आएगा और अल्फा इंटू बीटा कितना आया है -6 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 12, तो ये आ जाएगा हमारा 16। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा निकल कर आ गया है 16। पहला आंसर ये हो गया। तो ये सेकंड पार्ट में हमसे पूछा भी हो गया था, तो सेकंड पार्ट तो हमारा हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया 16। अब हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं सारे पार्ट को। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है अल्फा माइनस बीटा। तो देखो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा आप कैसे फाइंड करोगे। अल्फा माइनस बीटा फाइंड करने के लिए आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी वो 16 आई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 16 लिखो और 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आती है -6, तो यहाँ आ जाएगा आपका -6। तो 16 माइनस 6 2 12, ये आपका प्लस का 12 आ जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 1/2 28। तो अल्फा माइनस बीटा का कितना आ गया हमारा 28। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो 28 पे आ जाएगा रूट, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2√7। ये अल्फा माइनस बीटा हमारा निकल कर आ गया। बात समझा गई। इसी तरीके से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हम फाइंड कर लेते हैं। जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होगा, ध्यान देना यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। तो ए की क्यूब क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान रखना ये फॉर्मूला होता है। ए क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं, वह फर्क ये है ए और बी की जगह हमें अल्फा और बीटा का यूज करना है। अल्फा और बीटा की वजह से ही बच्चों को ये क्या लगते हैं, क्वेश्चन टिपिकल लगते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान से समझ लेना। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारे पास, -2 आई थी, तो यहाँ -2 लिख दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकल के आया था, यहाँ वैल्यू पुट किया 16, ये 16 था। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -6 है, तो यहाँ -6 लिख लो। तो ये आ जाएगा -2 इंटू में 16 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो -2 इंटू में 6 6 12, तो आपका 22 हो जाएगा -44। तो ये कितना निकल के आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -44। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं।
ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 1 अपॉन में अल्फा, फोर्थ पार्ट है हमारा 1 अपॉन में अल्फा और 1 अपॉन में बीटा। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी बहुत आसान है, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा है, तो अब नीचे वाले का क्या करोगे, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो अल्फा इंटू बीटा आएगा, यहाँ पर बीटा आ जाएगा और यहाँ पर हमारा अल्फा आ जाएगा। तो ऊपर देखो सम ऑफ जीरो जा रहा है, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरो जा रहा है। तो सम ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आई, -2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आई है, -6। तो यहाँ -2 लिख दो, यहाँ पे -6 लिख दो, और 2 3 जा 6, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1/3। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हमें करने ये वाले कैसे हैं। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, पहले आप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब फाइंड करोगे तो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का यूज करोगे, यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल के आ जाएगा। फिर जो भी कहे निकालने के लिए वैसे आप निकालते हुए चलो। ठीक है ना। तो हमने फोर्थ पार्ट फाइंड कर लिया ना। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है यहाँ पर, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, ये फिफ्थ पार्ट है। तो इसमें भी क्या करो, आप एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और बीटा की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखी थी मैंने, 16, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, देखो कहाँ पे यूज कर रखा, ये रहा -6, कितना हमारा -6। ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो इसका आंसर आ जाएगा -8 अपॉन में 3, ये भी निकल कर आ गया। इसी तरीके से सिक्स पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ दे रखा है अल्फा बीटा के क्यूब प्लस बीटा अल्फा के क्यूब। तो इसमें क्या करना है, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक तो अल्फा कॉमन आ रहा है और एक बीटा कॉमन आ रहा है, अल्फा भी कॉमन है, या अल्फा यहाँ भी आ रहा है, अल्फा यहाँ भी आ रहा है, बीटा यहाँ भी आ रहा है, बीटा यहाँ भी आ रहा है। तो अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा बीटा का स्क्वायर, यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर। आप क्या करो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, -6 दे रखी है, इसको -6 लिख लो, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, 16, तो यहाँ 16 आ जाएगा। आप 16 की मल्टीप्लाई करो, करीब 96 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से हम सेवंथ पार्ट को देखते हैं। सेवंथ पार्ट में हमारा अल्फा की क्यूब, बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा की क्यूब, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो इसके अंदर भी देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखो एक तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अल्फा की पावर 3 है, यहाँ अल्फा की पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर जो 2 है वो कॉमन आ रहा है, बीटा की पावर 2 है, यहाँ बीटा की पावर 3 है, तो बीटा की पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा हमारा अल्फा और यहाँ बच जाएगा हमारा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, ये जो पावर 2 है इसको मैं होल की फॉर्म में लिख लूंगा। तो यहाँ पे आया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास -6, तो ये -6 हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है हमारे पास से वो हमने अभी फाइंड करा था, अल्फा प्लस बीटा ये रहा हमारे यहाँ पे -2, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास -2, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 इंटू में -2, तो ये हो जाएगा 72, तो इसका आंसर निकल कर आ गया हमारा 72। अब इसके बाद में हम आगे के पार्ट कवर करते हैं। यहां पे नेक्स्ट है हमारा, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो सेवंथ पार्ट हो गया। अब देखो एट्थ पार्ट ये है हमारा 1 अपॉन में अल्फा माइनस 1 अपॉन में बीटा। आई थिंक ये तो हम कर भी चुके थे यहाँ पे, है ना। तो ये भी सेम ही होगा आपका, ये अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ऊपर बीटा आएगा माइनस अल्फा, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लेना, आएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और माइनस बीटा की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली थी, वहां पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट पार्ट बचता है हमारा नाइन्थ पार्ट, वो है 1 अपॉन में अल्फा 1 अपॉन में बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो आप क्या करो, इन दोनों के अंदर आप तो कॉमन ले लो अल्फा और बीटा के अंदर, तो ये आपका आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा और यहाँ पर हमारा अल्फा आ जाएगा और माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमारी निकल कर आ रही थी, कहाँ लिखा था हमने, ये रहा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है -2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है -6 और ये हो जाएगा -6। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा 6। इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 3, 1 + 3 6 जा 18, 18 और एक हो जाएगा आपका 19 अपॉन में 3। ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। बात समझ आ गई नहीं आ गई?
ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, उस सभी क्वेश्चनों को मैंने कंबाइन कर दिया, जितने भी पॉसिबल केसेस, सारे पॉसिबल केसेस का यूज कर लिया। इससे बाहर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका कहीं से कहीं तक जाने वाला नहीं है। पेपर में कैसा भी पेपर बनाया जाए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। तो मैंने चैप्टर 2 के अंदर ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस कवर करे हैं जो भी पूछे जा सकते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप जरूर देखना। अभी एक क्वेश्चन मुझे और करवाना है, फिर हम चैप्टर 2 को खत्म करते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो और ये अल्फा बीटा के रूप में अगर आप इसके साथ खेलना चाहे, तो आप किस तरीके से उसको आसानी से कवर कर सकते हो और उसे कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये सारे ध्यान रखना। इसमें जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो भी याद रखना, और अल्फा और बीटा के चक्कर में कंफ्यूज मत होना, इसको हार्ड मत समझना, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, उससे भी कंप्लीट कराते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म होता है। मैंने आपको टोटल 12 क्वेश्चन करवाए हैं इसको मिलाकर, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन को आप कवर कर लेना बस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, ये कह रहा है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है fx, x² प्लस px प्लस 45, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप इसका सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लो, उसके बाद में क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या करना है हमें। तो ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू क्या है p, a की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ गया हमारा अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू है 45/1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया माइनस p, और अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारा 45। बात समझ आ गई। ये हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर ली हैं। अब देखो करना क्या है, सिंपल है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये कह रहा है इस पॉइंट को समझना, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोज और पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं, जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा जीरोज हैं, इन जीरोज का डिफरेंस, ये डिफरेंस हो गया, और डिफरेंस का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, इक्वल टू कितना है 144। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 144, स्क्वायर डिफरेंस। समझ बात आ गई। अब यहां देखो करना क्या है, अल्फा माइनस बीटा तो हमने फाइंड नहीं करा है। आप एक काम करो, इसको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकते हो इसका डायरेक्ट। अब चलो डायरेक्ट छोड़ो, मैं आपको बता देता हूँ आएगा कैसे। सीधा देखो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 144। ध्यान से देखो, आपको मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो इसकी जगह लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे आगे क्या आ रहा है माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी माइनस p, तो ये आपका माइनस p हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 45 इक्वल टू 144, तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18 इक्वल टू 144। तो p स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस का 180 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 4 8 और 4 12 हो जाएगा, 1 1 2 और 3, और जो स्क्वायर है वो रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो p की वैल्यू आ जाएगी, ये 18 का स्क्वायर होता है 18 इंटू में 18, तो p हमारा निकल कर आ जाएगा 18 प्लस माइनस में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18 है, प्लस माइनस हटा दो, सीधा 18 लिख लो आप, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर 2 के अंदर कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने ये आपको करवाए हैं। तो आपको ये सारे ही क्वेश्चंस करने हैं और चैप्टर 2 को हम खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। एक बार आप इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लो और इन सभी